हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव और आज ह्यूमन फिजियोलॉजी से एक नए चैप्टर को मैं स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम होगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आज पहले लेक्चर में मैं आपको केवल इतना बताने वाला हूं कि टर्म ब्रीदिंग का मीनिंग क्या होता है, टर्म रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है और साथ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में क्या कोई रिमार्केबल डिफरेंस है या नहीं है, और अगर है तो वो रिमार्केबल डिफरेंस क्या है। तो स्टार्ट करता हूं अपने आज के इस लेक्चर को। इस छोटे से लेक्चर में आपको काफी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा, इसलिए आपको लास्ट तक इस लेक्चर को ध्यान से देखना है और सुनना है। आप कंसीडर करिए कि आप जब ब्रीद इन करते हैं यानी कि सांस को अपने अंदर लेते हैं, आप ऑक्सीजन रिच एयर को अपने लंग्स में लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और आप जब कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को अपने लंग्स से छोड़ते हैं या रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, तो हमें क्यों जरूरत होती है ऑक्सीजन रिच एयर को लेने की और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को अपनी बॉडी से बाहर रिलीज करने की। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी रिएक्शन के बारे में बताता हूं, जैसे कि हमारी बॉडी में जो कैटाबॉलिक रिएक्शन कंडक्ट होती है, जिसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। आप कंसीडर करिए कि ग्लूकोज अपना ब्रेकडाउन कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और हम जानते हैं ये हमेशा होगा विद द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ग्लूकोज के ब्रेकडाउन के लिए, कंप्लीट ब्रेकडाउन के लिए कि वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में अपने आप को तोड़े, जरूरत होगी ऑक्सीजन की। और जब ये ब्रेकडाउन ग्लूकोज का होगा तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड यहां पर प्रोड्यूस होगा, रिलीज होगा, जिसका नाम होगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी, जो कि हमारी बॉडी में एनर्जी का सोर्स है। और इस एटीपी की हेल्प से एक एनिमल अपनी बॉडी के सभी एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो जब भी ग्लूकोज का ब्रेकडाउन CO2 और H2O में होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो इस रिएक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है, यह कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत ही टॉक्सिक और हार्मफुल गैस है फॉर द सेल्स ऑफ एनिमल्स। इसलिए जरूरत होगी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को आप अपनी बॉडी से बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करें, यानी कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करना या आउट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यह बहुत ही टॉक्सिक और हार्मफुल गैस है। अगर आप इस रिएक्शन को समझ चुके हैं तो अब आप आंसर दे सकते हैं कि हमें क्यों जरूरत है कि हम ऑक्सीजन रिच एयर को अपने लंग्स में ब्रीद इन करें और कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को लंग्स से एटमॉस्फेयर में ब्रीद आउट करें। तो आपको अपनी बॉडी में कैटाबॉलिक रिएक्शन को कंडक्ट करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, इसलिए एटमॉस्फेयर से हम ऑक्सीजन को ब्रीद इन कर रहे हैं। और इस कैटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन हो रहा है, जो कि एक हार्मफुल और टॉक्सिन गैस है, इसको आपकी बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने के लिए जरूरी है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को अपने लंग्स से एटमॉस्फेयर में ब्रीद आउट करें। चलिए, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? तो ब्रीदिंग को हम अगर आपको डिफाइन करें तो मैं कह सकता हूं प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर विद कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय द सेल्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और इसको सिंप्लीफाइड करना है तो मैं आपको यहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर है और मान लीजिए ये आपकी बॉडी है। तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिच एयर को बॉडी के अंदर लंग्स में इनटेक करना एंड बॉडी में प्रोड्यूस होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से एटमॉस्फेयर में रिलीज करना, इस एक्सचेंजिंग की प्रोसेस को हम ब्रीदिंग कहते हैं। यानी कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, यह एक केवल फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम ऑक्सीजन रिच एयर को अपने लंग्स में इनटेक कर रहे हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को लंग्स से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। अब अगर मैं कहूं कि जो प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग है उसमें कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो मैं आपको आंसर दूंगा कि ब्रीदिंग में केवल 2 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। नंबर 1 इंस्पायरेशन, जिसे हम इनहेलेशन भी कह सकते हैं, जिसको हम ब्रीदिंग भी कह सकते हैं। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब आप ऑक्सीजन रिच एयर को अपने लंग्स में लेते हैं फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, तो उसको हम इंस्पायरेशन,
इसी को हम इनहेलेशन या इसको हम ब्रीद इन करना कहते हैं। लेकिन जब आप अपनी बॉडी में कैटाबॉलिज्म के दौरान बनने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स से एटमॉस्फेयर में एलिमिनेट करते हैं, रिलीज करते हैं, तो इस स्टेप को मैं नाम देता हूं एक्सपायरेशन, एक्सहेलेशन या ब्रीद आउट करना। तो बेसिकली ब्रीदिंग में दो ही स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, एक इनहेलेशन और दूसरा एक्सहेलेशन। चलिए, रेस्पिरेशन क्या है? तो रेस्पिरेशन का केवल इतना मतलब होता है कि यह एक ऐसी प्रोसेस है जिसका आउटपुट है एनर्जी। यानी कि जब भी बात रेस्पिरेशन की होगी तो इसका आउटपुट हमेशा एटीपी या एनर्जी होगा। हमेशा याद रखिए, रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल रिएक्शन, ये कोई फिजिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। यानी कि आपने ब्रीदिंग के थ्रू जो इनहेलेशन के द्वारा ऑक्सीजन को अपने लंग्स तक पहुंचाया है और लंग्स ने उस ऑक्सीजन को ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी की ईच एंड एवरी सेल्स तक सर्कुलेटेड किया है। उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपकी सेल्स के अंदर ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और एनर्जी के फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को, इस बायोकेमिकल प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? रेस्पिरेशन। आपकी NCERT के अकॉर्डिंगली ब्रीदिंग कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में एक माइन्यूट सा, एक छोटा सा डिफरेंस होता है। तो मैं अगर आपसे ये डिस्कस करूं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के बीच में आखिर क्या डिफरेंस है, यानी कि ब्रीदिंग वर्सेस रेस्पिरेशन, तो सबसे पहली चीज हम जानते हैं कि ब्रीदिंग का मतलब होगा केवल और केवल दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स, यानी कि इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। यानी कि ऑक्सीजन रिच एयर को लेना बॉडी के अंदर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को आपके लंग्स से एटमॉस्फेयर में रिलीज करना। दैट इज जस्ट अ फिजिकल प्रोसेस। तो मैं कहूंगा कि ब्रीदिंग एक फिजिकल प्रोसेस है, जबकि रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। यह डिफरेंस है, क्योंकि रेस्पिरेशन में आप क्या कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन आपने इनहेलेशन से ली है, उस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आप फूड का या ग्लूकोज का ब्रेक डाउन कर रहे हैं CO2, H2O और एनर्जी में। और यह प्रोसेस एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें ATP जो प्रोड्यूस हो रही है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस ATP का यूज करके एनिमल्स अपनी बॉडी के सभी एसेंशियल फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट रिमार्केबल डिफरेंस ये है कि ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी कभी रिलीज नहीं होगी, क्योंकि ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इसमें केवल ऑक्सीजन को लेना और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना ही इन्वॉल्व है, यानी कि इसमें एनर्जी प्रोड्यूस या रिलीज नहीं होगी। लेकिन रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एनर्जी ATP के फॉर्म में रिलीज होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो आपको याद रखना है कि ब्रीदिंग जो है वो हमेशा आउटसाइड द सेल कंडक्टेड हो रही है, यानी कि टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल। आप ऑक्सीजन रिच एयर को अपने लंग्स की कैविटी में ले रहे हैं एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर को आप अपने लंग्स से एक्सहेल करके एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं। यानी कि इस प्रोसेस में सेल्स के अंदर कोई भी प्रोसेस कंडक्टेड नहीं हो रही है। लेकिन रेस्पिरेशन की पूरी प्रोसेस एक सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में, और अगर ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक है तो मैं कह सकता हूं सेल के साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया में भी यह प्रोसेस जो है वो कंडक्ट हो रही है। ओवरऑल कि रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमेशा टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज कि ब्रीदिंग में कोई भी इंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं है। ब्रीदिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें इंजाइम्स का कोई रोल नहीं है, क्योंकि ये एक फिजिकल प्रोसेस है, ये बायोकेमिकल प्रोसेस नहीं है। लेकिन रेस्पिरेशन में हम सभी जानते हैं कि जब ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, और रिलीज होती है ATP के फॉर्म में एनर्जी, तो यहां पर बहुत सारे हमें कैटाबॉलिक पाथवे को स्टडी करना होता है, लाइक ग्लाइकोलाइसिस, लाइक ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रैप्स साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और इन सब में आप जानते हैं कि हमें जरूरत होती है वेरियस टाइप ऑफ एंजाइम्स की। तो अल्टीमेटली रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है और इसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे, जबकि ब्रीदिंग में कोई भी एंजाइम्स इन्वॉल्व नहीं होगा। तो आई होप कि आपने इस कंसेप्ट को बहुत ही अच्छे से समझा होगा और अब आप जान चुके हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट प्रोसेस है, लेकिन इन दोनों प्रोसेस के बीच में कुछ रिमार्केबल डिफरेंस भी होते हैं। तो आज के इस लेक्चर को समझने के लिए थैंक यू वेरी मच, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूंगा वेरियस रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।